अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज़रूर चेक कर लेना। खैर, मैं लास्ट एपिसोड का इसमें रिकैप भी देता हूँ। लास्ट वाले एपिसोड में देखा था कि जो प्रोक्सिया का बेस कैंप होता है वहाँ पर जो रे होता है वो जाकर ब्लैक वायरस होता है वो फैला देता है, जो कि चूहों से फैलता है। और वहाँ पर जो सेवन सर्कल का जो आर्चे मेज होता है उसको भी वो हरा देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि जो आसपास के और भी विलेज होते हैं वहाँ पर भी वो वायरस फैल जाता है। वो एल्फ विलेज में जाकर एल्फ्स का भी इलाज करता है, जिसके बाद वो ग्रेंशिया माउंटेन होता है उससे वापस लौट रहा होता है, जहाँ पर कि उसको जो ड्राइड होता है वो मिलता है। और उससे कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरे को फॉरेस्ट के अंदर पहुँचा दिया था और जो मेरी पावर है वो भी वापस आ चुकी है। और इसी के गिफ्ट के तौर पे मैं तुम्हें अपनी जो ब्रांच है, मोस्ट पावरफुल ब्रांच वो देना चाहता हूँ। एक ड्राइड अपने पूरे लाइफ टाइम में तुम्हें पहली बार कोई गिफ्ट दे रहा है, जिसको हम देखते हैं कि जो रे होता है उसको रख लेता है। और अब एपिसोड में आगे बढ़ हॉली किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो विद्रम इन्वेस्टिगेशन काउंसिल्स होती है वो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी को मार रही होती है। वो कह रही होती है जितने भी यहाँ पर वुमेन्स और यंग लोग हैं सभी लोगों को यहाँ पर मार दो, ये पूरा इलाका डेविल्स का है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ औरत भी होती है जो कि कह रहे थे प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम मेरे बच्चे के लिए हमें छोड़ दो। जिसके बाद वो कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो औरत होती है वो कह रही होती है कि हमने ऐसा कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, प्लीज़ हमें छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विद्रम इन्वेस्टिगेशन काउंसिल होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हें यहाँ पर मरना हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर रे आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम अपनी जगह भूल रहे हो और तुम आखिर एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो, क्या तुम इन्वेस्टिगेशन काउंसिल है उसके जज हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो रे होता है अपनी डिवाइन एनर्जी होता है उसको बाहर निकालने लग जाता है और उससे कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम वो बंदे हो जो कि अपनी जगह भूल रहे हो। अब इसी के साथ हम देखते हो जो इन्वेस्टिगेशन काउंसिल का बंदा होता है उसका मेंबर वो नीचे बैठ जाता है, कहता है क्या तुम एक सेंट हो। जिसके बाद रे कहता है कि आखिर तुम कौन से ग्रुप के मेंबर हो जरा मेरे को बताना। जिसके बाद वो बंदा होता है वो घबराते हुए कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन काउंसिल है उसका मेंबर हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो रे होता है वो कह रहा होता है कि इन्वेस्टिगेशन काउंसिल जिसको कि यहाँ पर पॉप ने ऑर्डर दिया हुआ है बिल्कुल नॉनसेंस ऑर्डर है, ये सब तुम कुछ कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर वही लेडी आती है और कहती है कि हम यहाँ पर गॉड की कसम खाते हैं हमने कुछ भी ऐसा वैसा यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर आकर अचानक से हमारे ऊपर अटैक करने लगे और हमें यहाँ पर मारने लगे और हमें विधर्म कहने लगे। आप इकलौते वो पर्सन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, प्लीज हमें छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं रे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये जो चीज है इसको मैं फिक्स कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उसको थैंक यू कह रहे होते हैं। जिसके बाद जो रे होता है वो इन्वेस्टिगेशन काउंसिल का जो मेंबर होता है उसको कहता है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी लोगों को वापस ले जाओ, जितने भी इन्वेस्टिगेशन काउंसिल के अंदर लोग हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हमने डायरेक्टली यहाँ पर जो ऑर्डर है वो होली फादर पोप से यहाँ पर लिया है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जो रे होता है वो कह रहा था अच्छा तो तुम यहाँ पर जो पोप है उसका ऑर्डर फॉलो करोगे, अगर तुम उसका ऑर्डर फॉलो करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार दूंगा, क्या तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है उस माना प्रेशर को देखने के बाद और वो कहता है कि हम आपका ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे सेंड। रे कहता है ठीक है, यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन काउंसिल है उन सभी लोगों को कह दो यहाँ पर मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी एक्टिविटी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सारी एक्टिविटी मेरे ऑर्डर के हिसाब से ही होगी। इसके बाद जो रे होता है वो और कहता है कि उन लोगों को ये भी कह देना अगर वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो मैं उनको टुकड़ों में बांट दूंगा। और इसी के साथ वो सारे जितने भी लोग हैं उनको इमीडिएटली सिलोनिया उसके अंदर इकट्ठा होने के लिए कह देना। जिसके बाद वो कहता है ठीक है। अभी जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि जब भी मैं होली किंगडम के अंदर आता हूँ कोई ना कोई मुसीबत हो ही पाती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर रे चला जाता है, इधर हम लोग दिखाया जाता है ग्रेया और एरिस को जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो एरिस होती है उसको यहाँ पर डिवाइन पावर महसूस होती है और वो कहती है डिवाइन पावर तो ये तो। और इसी के साथ हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो गार्ड होता है रे से माफ़ी मांग रहा होता है और कहते हैं प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान बिल्कुल भी नहीं पाया। इसके बाद रे कहता है कोई बात नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एरिस होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है रे तुम वापस आ गए। जिसके बाद रे कहता है कि हाँ बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसी के साथ एरिस कहती है मैं अंदर चल के बात करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं वो अंदर आ जाते हैं। एरिस कहते हैं कि अगर जो प्रॉक्सी है उसका क्या हुआ। जिसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि वो अब यहाँ पर कम बैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो पोप है उसने इन्वेस्टिगेशन काउंसिल को मूव करने का ऑर्डर दे दिया है और इसकी वजह से जो होली किंगडम है उसके जो डोर है वो हमेशा बंद हो जाएंगे। अब इसके साथ एरिस कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो इसके दरवाजे हैं वो इंटरनेशनली तरीके से बंद हो जाएंगे क्योंकि ये लोग अपने लोगों को खुद ही मार रहे हैं और जो पड़ोसी कॉन्टिनेंट है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानने वाले हैं। जिसकी वजह से जो होली किंगडम है उसकी जो प्रेजेंस है वो एकदम छोटी बन के रह जाएगी। जिसके बाद रह गए थे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या मैं तुमसे एक और फेवर मांग सकता हूँ।
इसके बाद एरिस कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जिसके बाद जो रे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन काउंसिल का जो जज है वो अब भी यहाँ पर है, उससे कह दो यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन के मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाल ले। जिसके बाद एरिस कहती है आखिर तुम ठीक तो हो ना, तुम आखिर क्या कह रहे हो। जिसके बाद जो रे होता है कहता है कि मेरे को उन लोगों से बस कुछ डिस्कशन करना है, तो जो ये इंस्ट्रक्शन है उसको बस पास कर दो तुम, ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद एरिस कहती है ठीक है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है वाटिकन का जो इन्वेस्टिगेशन काउंसिल की मेन बिल्डिंग होती है उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन काउंसिल्स के मेंबर होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं जो रे होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पर जो हाई लेवल का प्रीस्ट है वो कौन है, मतलब जो जज है वो कौन है इन्वेस्टिगेशन काउंसिल का। जिसके बाद वहाँ पर जो जज होता है वो आ जाता है और कहता है कि ग्रीटिंग्स एंड मेरा नाम डीओ और मैं चीफ जज हूँ इन्वेस्टिगेशन काउंसिल का। जिसके बाद जो डीओ होता है वो कहता है कि आपने आखिर अचानक से हमें यहाँ पर क्यों बुला लिया। जिसके बाद रे कहता है ये एक ऑर्डर है, जितने भी यहाँ पर सिंगल जज है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन काउंसिल को, उन लोगों को यहाँ पर जो सिलोनिया है उसके अंदर ही असेंबल होने के लिए कह दो। जिसके बाद हम देखते हैं डीओ कहता है लेकिन यहाँ पर जो ये ऑर्डर है वो 1 महीने पुराना है और होली फादर द्वारा ही दिया गया है। जिसके बाद रे कहता है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे हाथ में अब ये बिल्कुल भी नहीं है, हम पोप का ऑर्डर उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। जिसके बाद जो रे होता है अपनी डिवाइन पावर्स को निकालने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी वहाँ पर होते हैं इन्वेस्टिगेशन काउंसिल के मेंबर वो कह रहे होते हैं लगता है कि जो मेरी बॉडी है उसके माना प्रेशर से ब्लास्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो रे होता है कहता है कि क्या अब तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई चेंज आया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डीओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर आप चाहते क्या हो, आप सच में चाहते हो कि हम जो पोप है उसका ऑर्डर चेंज कर दे, आप क्या सच में सीरियस हो। जिसके बाद रे कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का चांस देता हूँ, जितने भी यहाँ पर सिंगल पर्सन है सभी लोगों को सिलोनिया के अंदर इकट्ठा कर लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग देखते हैं जो रे होता है वहाँ पर जो छत होती है उस पर एक ज़बरदस्त धमाका करता है जिससे कि वहाँ पर एक छेद हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रीस्ट होता है मतलब वो जो हाई डीओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर वो समझ चुका होता है और वो कहता है कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जिसके बाद जो रे होता है वो सोच रहा होता है अब सिर्फ पोप बचा हुआ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पोप के पास आ चुका होता है रे और वो कह रहा होता है कि आपने काफ़ी बड़ी जो खिलवाड़ है वो कर दिया है पोप। जिसके बाद जो पोप होता है वो कहता है कि मैंने खिलवाड़ कर दिया, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब, मैं पोप हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ जो विद्रमो थे उनको पनिश कर रहा था, यानी गद्दारों को पनिश कर रहा था। जिसके बाद रे कहता है कि आखिर आप ये क्या मजाक कर रहे हो, आप जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को मार रहे थे बिना जस्टिफिकेशन के, यहाँ पर कोई भी वो विद्रम या फिर गद्दार बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद पोप कहता है कि मैं पोप हूँ और जो मेरा वर्ड है वही होली किंगडम है, उसका लो है और जो गॉड का वो विल है। वो हंसने लग जाता है। तभी जो रे होता है वो कहता है कि यहाँ पर इस चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हॉनेस्टली यहाँ पर ऐसा करने के पीछे कोई और एक रीज़न छुपा हुआ है। जिसके बाद जो पोप होता है कहता है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद जो रे होता है वो कहता है कि आप यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों को मार रहे हो, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। इसके बाद जो पोप होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाने के। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि गार्ड्स जरा इसको पकड़ लो सेंट को और मेरे घुटनों के सामने इसको रख दो। जिसके बाद हम देखते हैं गार्ड एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो रे होता है कहता है कि अगर आपको ऐसा ही करने का प्लान है तो ठीक है। हम लोग देखते हैं जो रे होता है वही मैजिक एक्टिवेट कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो प्रिस्ट एक्ले आ जाता है और कहता है कि सेंट आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं जो प्रिस्ट एक्ले होता है अपने साथ एक जो रोल होता है वो लेके आया होता है जो कि एक असल में एग्रीमेंट होता है। जैसे के साथ जो पोप होता है वो कहता है कि अगर तुम क्या करो जो ये गद्दार है इसको जल्दी से अरेस्ट कर लो। प्रिस्ट एक्ले कहता है कि जो ये एग्रीमेंट है वो अकेडमी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के है, यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो कमीशन से वो प्रोक्सिया को दिए गए और इसके बदले में यहाँ पर होली किंगडम है उसको 1800 प्लेटिनम कॉइन्स मिले हैं। और यहाँ पर जो ये लेट रेस के अंदर अगर जो बिल्डिंग्स है वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाती है, स्टैंडर्ड अगर उसके अंदर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर जो होली किंगडम है उसके अंदर बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है। जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहते हैं। जिसके जो पॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला है। जिसके बाद जो प्रीस्ट होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी इसको ढूंढने में। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो प्रीस्ट एक्ले होता है कहता है कि गार्ड्स जो पोप है उसको जल्दी से अरेस्ट कर दो और इसे प्रिजन के अंदर डाल दो। जिसके के साथ हम देखते हैं जो पोप होता है अपने अंदर से होली एनर्जी को बाहर निकालने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरे को अरेस्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पर होली किंगडम का किंग हूँ जिसको कि गॉड ने चुना है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो रे होता है उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं जो उसको प्रिजन के अंदर डाल दिया गया होता है। जो पोप होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो गॉड्स है वो कभी भी मेरे को अबैंडेड नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है इसी के साथ जो लीडरशिप की जो पोजीशन है वो खाली और अगला पोप कौन बनेगा। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो एरिस होती है कहती है कि प्रीस्ट एक्ले क्या हम आपसे जो अगला पोप है वो बनने की गुजारिश कर सकते हैं। जिसको हम देखते हैं कि वो कह रही होती है और कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सारे प्रीस्ट के अंदर हाई प्रीस्ट है, आप एक पहली फीमेल होंगी जो कि पोप बनेगी। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं भाई यहाँ पर जो ये प्रीस्ट एक्ले है वो असल में मेल नहीं फीमेल है। मैं तो शुरू से ही जो प्रीस्ट एक्ले था उसको मेल समझ रहा था लेकिन असल में तो ये फीमेल निकली। खैर यहाँ
यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे को अच्छी तरीके से पता चल गया है। खैर हम जो स्टोरी है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो प्रीस्ट एक्ले होती है वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी। जिसके बाद एरिस कहती है आप काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लिस्ट दिखाती है और कहती है कि ये वो लिस्ट है जिसके अंदर कि पॉप बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। अब इसी के साथ एरिस और रे कह रहे होते हैं कि और आपको हमारा भी सपोर्ट मिलेगा सेंट और सेंटिस्ट का। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है जो प्रीस्ट एक्ली होती है यहाँ पर फर्स्ट फीमेल पोप बन चुकी होती है होली किंगडम की। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं जो एरिस होती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेपर वर्क कर रही होती है। रे कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा काम है। जिसके बाद एरिस कहती है कुछ भी नया नहीं है। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा है ये दोबारा से अपने काम पर लौट आए। जिसके बाद हम देखते हैं जो रे होता है वो सोच रहा होता है एरिस मेरी हमेशा मदद करती है जब भी मैं होली किंगडम के अंदर आता हूँ। जिसके बाद हम लोग रे अपने मैजिक से उसकी जितनी भी थकान होती है पूरी दूर कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इसकी और ज़रूरत हो तो तुम मेरे को ज़रूर बताना है। जिसके बाद जो एरिस होती है उससे कहती है कि अब ये बिल्कुल भी मेरे को मत कहना है कि तुम मेरे को पसंद करते हो तुम मेरे को लाइक करते हो। जिसके बाद जो रे होता है अजीब सा ही मुंह बनाता है। एरिस कहती है मैं तो सिर्फ मजाक करी थी तुमने इसलिए ये किया था क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करती हूँ इसलिए तुमने मेरी मदद की। मैंने सही कहा ना। और ये बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा अगर तुम मेरे को पसंद करते होगे क्योंकि मैं यहाँ पर मैं एक ब्यूटीफुल वूमन हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा यहाँ पर मदद करती रहती हूँ तो इसलिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो रे होता है उसके सिर के ऊपर हाथ रखते और कहता है थैंक यू तुम्हारा। जिसके बाद जो हैरिस होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे थे तुम मेरे को एक से बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। अभी यहाँ पर हमें बताया जाता है भाई रे की जो पास्ट लाइफ को इंक्लूड करते हुए एक 50 साल का बंदा है। अब जो हैरिस होती है उसको अचानक से कुछ याद आता है और कहता है कि मैं कंप्लीटली इस चीज़ को भूल गई थी ज़्यादा काम होने की वजह से। अगर हमने अभी स्टार्ट किया तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। इसके बाद जो रे होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आता और कहता है कि आज क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिन है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं तभी उनको अचानक से याद आता है कि आज तो पॉप की यहाँ पर पार्टी है। और इसी के साथ एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।